प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन हम इसको एकदम ऑफलाइन की तरह अपडेट कर रहे हैं ताकि जितने भी छात्र हैं वो अपनी नोट्स बनाना चाहें तो वो घर बैठकर अपनी नोट्स को तैयार कर सकते हैं और बेटर टू बेटर कॉन्सेप्ट देने का वादा भी किए हैं। यह हमारा हिंदी का चल रहा है और ये ग्रामर चल रहा है, व्याकरण चल रहा है। इसमें देखिए आज हमारा जो चैप्टर है वो विशेषण से है। इसमें स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है, विशेषण और विशेष में कंफ्यूजिंग रहता है, कहते किसको हैं। इसलिए हमने एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दिया। ये देखिए परिभाषा हमने लिखा है कि विशेषण की पहली परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो भी संज्ञा होगा या सर्वनाम होगे उसकी विशेषता अगर बता रहा है तो वो आपका विशेषण कहलाएगा। और फिर दूसरा उसी के नीचे हमने लिखा विशेष की परिभाषा, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। इससे क्लियर हो गया कि विशेष क्या है। आप बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि विशेष या तो संज्ञा है या तो सर्वनाम है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि विशेष क्या है, तो आप जान जाइए कि इस विशेष की विशेषता बताता ही विशेषण। उदाहरण देखिए, हमने यहाँ लिखा राम अच्छा लड़का है। अब इसमें आप सोचते होंगे कि ये भी आपका संज्ञा है और ये भी आपका संज्ञा है, यहाँ दो संज्ञा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विशेषता बताई गई विशेषण कौन सा है, तो अच्छा इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। राम तो लड़का है ही है, लेकिन ये लड़का अच्छा है। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इस लड़के की विशेषता बता रहा है अच्छा। हम यहाँ लिख सकते थे ऐसे, आप समझिए कि ये आपका लड़का है, लड़का आपका ये विशेष कहलाएगा, ये लड़का आपका विशेष कहलाएगा, और अच्छा जो है ये आपका विशेषण है, अच्छा जो है ये विशेषण कहलाएगा। ये अब आप ये समझेंगे कि राम भी तो संज्ञा है, लेकिन राम संज्ञा लगे या सर्वनाम लगे, विशेषण जो है वो पहले आ जाता है। कहीं कहीं पर विशेषण पीछे आता है, लेकिन उसके पहले भी लग जाता है। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये विशेषण पहले आएगा, विशेष बाद में आएगा। ये विशेषण पहले आएगा और विशेष बाद में आएगा। और अब ये आता है कि इसके पहले, इस विशेषण के पहले भी हमारा विशेष आएगा, तो लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं ये विशेष, ये दो विशेष आ गए, लेकिन इस विशेष से पहले विशेषण आ रहा है, इस विशेषण से हमसे कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर जान लीजिए, राइट। तो ये आपकी कंफ्यूजिंग एकदम दूर हो गई है कि विशेष किसे कहते हैं, विशेष संज्ञा या सर्वनाम को ही कहते हैं। दूसरा देखिए, वह स्वस्थ बालक है। अब इसमें भी बालक क्या है, विशेष है, और स्वस्थ क्या है, ये विशेषण है। और इस विशेषण से पहले फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पर सर्वनाम आया है, लेकिन जो फोकस यहाँ दिखाया गया कि विशेष से पहले विशेषण आता है, वो इस विशेषण सेकंड विशेष वाला ये एक्सेप्ट किया जाता है। उसके पहले भी अगर विशेषण से पहले विशेष है तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसकी तुलना इसी से की जाएगी कि विशेष होगा उसके पहले विशेषण। तो इसमें स्वास्थ्य जो है ये आपका विशेषण है और बालक क्या है, विशेष है। ये भी क्लियर जान लीजिए। फिर तीसरा देखिए, इसमें प्रविशेषण आ जाता है। प्रविशेषण क्या है, परिभाषा हमने लिखा कि ये विशेषणों की विशेषता बताता है। जो विशेषण अगर स्वस्थ है तो इसकी विशेषता बताएगा। उदाहरण, दूध थोड़ा मीठा है। अब देखिए मीठा जो है ये विशेषण है, ठीक, मीठा विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है कि थोड़ा, ये तब हमारा थोड़ा जो है हम यहाँ लिखेंगे कि थोड़ा क्या है, ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण, ये प्रविशेषण कहलाएगा आपका। और ये मीठा जो है आपका ये
विशेषण कहलाएगा। ये तो प्रविशेषण क्या है? विशेषणों की विशेषता बताएगा। जो विशेषण है उसमें और कितनी खूबियां हैं, कम है, ज़्यादा है, काला है, गोरा है, इसकी खूबियां बताएगा, तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। राइट। ये देखिए विशेषण, विशेषण भी दो प्रकार के हो जाते हैं। उद्देश्य विशेषण पहला होता है और दूसरा विधेय विशेषण। कभी कभी ये भी पूछता है कंपटीशन में, इसमें कौन सा उद्देश्य विशेषण है और कौन सा जो है आपका विधेय विशेषण है। इसमें भी स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए हम एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि इस विशेषण में आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। उद्देश्य विशेषण की परिभाषा देखिए, हमने लिखा संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा विशेषण चल रहा था, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती। उदाहरण देखिए, जैसे वह लंबा लड़का है। अब देखिए कि उद्देश्य में क्या है कि संज्ञा सर्वनाम से पहले आपका विशेषण आए, तो ये लड़का आपका है और ये लंबा, ये पहले आ गया, ये विशेषण पहले आ गया, विशेष से पहले आ गया, तो ये आपका उद्देश्य कहलाएगा। राइट। ये आपका विशेषण है और ये आपका विशेष है, संज्ञा है, सर्वनाम इससे पहले आएगा। ये सर्वनाम की कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। जब भी विशेषण आएगा तो या तो संज्ञा की वो विशेषता बताएगा या सर्वनाम की। तो यहाँ ये लंबा जो है किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है, न कि वह की विशेषता बता रहा है। इसमें भी स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि दो सर्वनाम आ जाते हैं, दो संज्ञा आ जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि जो दूसरी संज्ञा होगी उसकी विशेषता ये बताएगा। ठीक। तो यहाँ पर ये लंबा पहले आ गया परिभाषा के हिसाब से कि संज्ञा सर्वनाम से पहले आए विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। दूसरा देखिए विधेय विशेषण। यहाँ पर है संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण देखिए, वह लड़का लंबा है। अब यहाँ पर ये आपका संज्ञा पहले आ गया और ये विशेषण बाद में आया, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे कि ये विधेय विशेषण है, ये आपका विशेषण है। यहाँ पर लिख सकते हैं आपका कि ये लंबा जो है ये विशेषण है, ये विशेषण है। ठीक। और लड़का आपके संज्ञा है, ये भी पता है। यहाँ पर विशेषण लंबा है और ये आपके विशेषण का ये पार्ट फर्स्ट है और इसके चार भेद होते हैं। पार्ट सेकंड में हम आपको क्लियर करेंगे चार भेद कैसे कैसे होते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती है, जिससे आपकी तैयारी नियमित चलती है। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।